नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर और डीजे का वॉल्यूम कम करने की समय सीमा पूरी हो गई है। अब सिर्फ एक साथ 2 लाउड स्पीकर या 2 साउंड बॉक्स, वह भी तय आवाज सीमा के अंदर ही बजा सकते हैं। हालांकि इस गाइडलाइन को लेकर डीजे संचालकों में भारी रोष व्याप्त है। डीजे संचालकों ने टीटी नगर इलाके में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की और हाथों में तख्तियां लेकर डीजे संचालकों को छूट के दायरे में रखने की मांग की। मध्य प्रदेश डीजे एसोसिएशन और भोपाल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कल बैंड एवं जॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि भोपाल में 500 से अधिक डीजे हैं, जिनसे 50,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। डीजे पर बंदिशें लगने से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। आदेश के बाद से ही बुकिंग मिलना बंद हो गई है। सरकार उन्हें छूट के दायरे में रखे या फिर 2 की जगह 4 साउंड बॉक्स चलाने की अनुमति दे। वे निर्धारित डेसिबल में ही डीजे चलाएंगे। खबर हम हमारा हक मांगते सीएम साहब होश में आओ, सीएम साहब होश में आओ। हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप हमें बेरोजगार कर दो। ऑल डीजे यूनियन से कमलेश यादव भोपाल से मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो गाइडलाइन उन्होंने डीजे के लिए दी है तो उसमें 2 स्पीकरों में तो हमारा काम हो नहीं सकता, और जो नॉइस पॉल्यूशन मंदिर मस्जिद के जो लाउड स्पीकर से होता था वो नित्य उनका टाइम है, सुबह और शाम दोनों टाइम अजान या आरती जो भी होता है। लेकिन हम लोगों का जो बारात का कार्यक्रम रहता है वो बहुत से बहुत 1 से सवा घंटे का रहता है, और वो भी निश्चित टाइम में नहीं रहता। उसके लिए कुछ डेसिमल या जो भी हमारे लिए प्रावधान बनाए तो उसके लिए हमारे को कोई नई गाइडलाइन के रूप में और फिर से हमें चालू करें। लेकिन इससे हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मंदिर और मस्जिद से जो लाउड स्पीकर लगे थे जिससे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा था उससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हुआ है। तो हमारे लिए फिर से कुछ नया नियम, कुछ नई डेसिमल और कुछ जो भी नया उनका कानून है वो बदलकर हमें वापस रोजगार देने की कृपा करें। सर, इसके पहले भी हम लोग डीजे चला रहे थे, हम चोरी तो कर नहीं रहे, तो परमिशन हमें क्यों लगेगी? सर, परमिशन मतलब किस चीज की? शादी के लिए क्या लड़की के मम्मी पापा परमिशन लेने जाते हैं? हम यदि सर मैंने तो नहीं कराई। नहीं, हम यदि परमिशन लेने जाते हैं तो कलेक्टर ऑफिस से परमिशन नहीं दी जाती है। जी, अब इसमें भी एक चीज बताते हैं सर, ये जो प्रारूप है इतना सरल नहीं है कि हम लोग परमिशन लेने जाएं तो पहली बात तो डीजे के नाम से हमें मिलती ही नहीं। आपके कितने लाइसेंसधारी डीजे चल रहे हैं? लगभग सभी के गुमास्ता और रजिस्टर्ड है। हाँ, जी, मेरा है जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ डीजे भोपाल में बहुत ज्यादा नॉइस में चलते हैं। नहीं सर, फिर सर जो आपका 50 या 75 डेसिमल का है तो उसमें तो अभी अगर अपन यहाँ चेक करेंगे तो कहीं पर भी आपके पास ऐप हो तो आप उसको ऐप लगा कर चेक कर लीजिए। अभी यहीं पे 60-65 डेसिमल होगा। अभी अपन जो बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ ना, आप ये जो 60-65 डेसिमल का अभी शोर है इसके ऊपर हमें 55 दीजिए ना। देखिए अभी यहाँ देख सकते हैं, अभी यही शो हो रहा है। आप परमिशन में क्या? हम परमिशन में ये चाहते हैं कि हम लोग काम कर पाएं। जो लोग इस गाइडलाइन का या इस डेसिमल का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन एक हमारे लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार हो जिससे हम लोग बेरोजगार ना हो और हम नित्य काम करते रहे। कम से कम भोपाल में 5,000 जी। इसका तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.